हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और उस लघु सिद्धांत कौमुदी के अभी तक के पाठ्यक्रम में हमने ऊकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया है। ऊकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद ऋकारांत पुल्लिंग शब्द आएगा, फिर उसके बाद एकारांत उकारांत एक दो है, फिर खत्म हो जाएगा। मतलब मुश्किल से 7-8 सूत्र और बचे होंगे इस अजंत पुल्लिंग प्रकरण में। तो कल यदि आप सबको ध्यान हो तो हमने अंतिम शब्द सुलू देखा था। कौन सा शब्द देखा था? सुलू। सुलू शब्द का कैसे रूप बनता है? सुलू, सुलवऊ, सुलवह इत्यादि जो रूप बनता है वह कैसे बनता है? पहले वहां पर अचिष्णु धातु इको यण अचि से यण होने लगता है, लेकिन क्योंकि लू एक धातु है, धातु का ऊ है, इसलिए अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वगौ से उवंग होने लगा था। ऊ के स्थान पर सुलुवऊ ऐसा बनाने लगे थे, सुलुवह ऐसा कुछ बनने लगता है ना, उवंग होता तब। लेकिन ओ सुपी ने क्या कहा कि वर्णांत हो धातु, धातु के अवयव में संयोग पूर्व में न हो और फिर वह अनेकाच हो, तो ऐसे धातु के बाद आजादी प्रत्यय पर में होने पर, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होने पर यण हो जाता है। ठीक है, तो ओह सुपी से यण होकर सुल्वऊ, सुल्वह, सुल्वम, सुल्वऊ, सुल्वह, है ना। सुल्वा सुलुभ्याम सुलुभिः, सुल्वे सुलुभ्याम सुलुभ्यः, सुल्वह सुलुभ्याम सुलुभ्यः, सुल्वह सुल्वोः सुल्वाम, है ना। सुल्वी, सुल्वोह, सुलूह, ये इतना तक हमने देखा था। हे सुलू, हे सुलू, हे सुल्वो, हे सुल्वह, यहां तक पहुंच जाएंगे। अब आज हम शुरू करते हैं शब्द स्वभू शब्द। कौन सा शब्द? स्वभू शब्द में कल हमने स्वभू शब्द के रूप को बनाते हुए, एक मिनट देखिएगा, इधर खसक के आओ प्रभु। हाँ, स्वभू शब्द को प्रभु शब्द से अलग समझिएगा। ये स्वभू शब्द है। कौन सा शब्द है? स्वभू, जो स्वयं उत्पन्न हो जाए वो स्वभू। ठीक है। अब स्वभू का तात्पर्य तो पता है। स्वभू शब्द में अंतिम वर्ण ऊ है। ये स्वभू शब्द पुल्लिंग है ना। और ऊ कैसा है? धातु है। धातु है कि नहीं? भू एक ऊ का जो है धातु का अवयव है, धातु का अवयव है ना। तो अब देखिएगा यहां पर स्वभू के बाद प्रत्यय लगेगा सु। सु में से बचता क्या है? सा को ससजशो रूह, और रू का र बचेगा, उसको खरवस आने और विसर्जन यहां से कर देंगे विसर्ग, तो क्या बन जाएगा? स्वभू। ठीक, स्वभू बन जाएगा। अगला रूप पर आते हैं औ पर। यही से दिमाग लगाना है। सबसे पहले इको यणची कहेगा, यण कर डालो, है ना। सबसे पहले तो प्रथम पूर्व सवर्ण करना चाहेगा, लेकिन उसको दीर्घा जसी रोचा रोक लेगा, और फिर इको यणची कहेगा, यण कर डालो। इको यणची यण भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगौ कहेगा, यंग उवंग कर डालो, ऊ के जगह पे उवंग कर डालो, क्योंकि ये धातु का है। प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उससे पहले स्नु का, धातु का या भ्रू का ई हो तो इयंग हो जाता है, ऊ हो तो उवंग हो जाता है। तो ये धातु का ऊ है, इसलिए उसके स्थान पर उवंग हो जाना चाहिए। ऐसा अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगौ ने कहा। तभी उसको रोक करके कौन सा नियम लगा? उसको रोक करके नियम लगा ओह सुपी। ओह सुपी, उवर्णांत धातु हो, उवर्णांत धातु हो भू, उवर्णांत धातु है ना, ऊ है ना अंत में, और उसके तुरंत पूर्व में संयोग ना हो। भा कोई संयोग नहीं है ना। हाँ, सा और वा का संयोग है, लेकिन धातु का अवयव का संयोग नहीं है। स्वा कोई धातु नहीं है, धातु के अवयव का कोई संयोग ना हो उसके तुरंत पूर्व में। ठीक, ऐसा है वर्ण। तो उसके तुरंत बाद अजादि प्रत्यय है तो यण कर देना चाहिए। ऐसा
ओह सुपी ने कहा। ठीक है, पर उस ओह सुपी को भी ना भू सुधियो रोक लेगा, कहेगा कि जिस शब्द के अंत में भू आता हो ऐसा शब्द और सुधी शब्द को यण नहीं होता। सुधी शब्द में जो एर ने काचो से यण हो रहा था वह नहीं होता, भू शब्द में जो ओह सुपी से यण हो रहा था वह नहीं होता। ठीक, तो ना भूसुधियों ने रोक लिया, स्पष्ट है। तब क्या होगा, जब ना भूसुधियों ने कह दिया कि भू और सुधी को यण नहीं होगा तो सीधी बात है इयंग और उवंग की प्रसक्ति होने लगेगी। सुधी में जैसे इयंग करके सुधियऊ सुधिया बनाया था, वैसे स्वभू में आप उवंग करके स्वभुअ स्वभुआ बना लेंगे। मतलब निष्कर्ष यह समझिएगा कि यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है तो स्वभू के ऊ के जगह पे उ हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो यह स्वभू का जो ऊ था उस ऊ के जगह पे क्या हो जाएगा, उवंग होगा, तो ये ऊ इधर जुड़ेगा व और ङ। ठीक, ङ की हलंतम से इत संज्ञा होकर तसलोपा से लोप हो जाएगा। ए प्रभु मिटो। ठीक है, ङ की हलंतम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, आ की उपदेश जनुनासिक से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, स्वभुव बचेगा, स्वभुव औ जोड़ लीजिए बन जाएगा स्वभुव, बनेगा स्वभुव स्वभुव स्वभुवः। अब इसी तरह जस प्रत्यय लगा होता, मान लीजिए जस में से बचता है अस, है ना, शस में से भी बचता है अस, संबोधन के भी जस में से बचता है अस, और गसी और गस में से भी बचता है अस, है ना। पांचों जगह एक के साथ देख लीजिए, चाहे प्रथमा का जस हो, चाहे संबोधन का जस हो, चाहे द्वितीया का शस हो, चाहे पंचमी और षष्ठी का ngसी और ngस हो। ठीक, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में ngसी ngस जस शस, इन सभी स्थितियों में क्या होगा, जसी क्या होगा, एक मिनट, जस शस ngसी ngस सभी जगह पर अस बचेगा। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वरवर्ण हो तो पहले जो इको यणची लग रहा था उसको रोक करके जो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगोगो लगने लगा था, उसको भी रोक करके जो ओह सुपी से यण होने लगा था उसको भी रोक दिया। न भूसुधियों ने कहा यण नहीं होने देंगे, मतलब ऐसे झगड़ा चल रहा था, चार लोगों के झगड़ा में, तो अंत तो गत्वा जब यण को भी नहीं होने दिया तो फिर यंग उवंग की बारी आ जाएगी, उवंग हो जाएगा। ठीक, ऊ के जगह पे उवंग होगा तो स्वभुव हो जाएगा, है ना, स्वभुव अस। सभी जगह ये पांचों विभक्तियों में, मतलब प्रथमा संबोधन और प्रथमा संबोधन के बहुवचन के जस प्रत्यय लगने पर, द्वितीय बहुवचन के शस प्रत्यय लगने पर, पंचमी और षष्ठी के ngसी और गस प्रत्यय लगने पर ऐसा ही स्वभुव अस हो जाएगा। बनेगा रूप, ये आ जुड़ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, है ना, और स के जगह पर रुत्व विसर्ग होकर बन जाएगा स्वभुव, बन जाएगा, कौनो दिक्कत नहीं ना। तो स्वभुव स्वभुव स्वभुआ इतना बना लिए। अब प्रत्यय लगाते हैं अम। ठीक है, देखिएगा, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो ऊ को उवंग होगा, यानी स्वभुव बनेगा। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो स्वभू को स्वभुव बन जाएगा, उवंग होगा ही, है ना। अचिष्णु धातु भ्रुवाम विवोर यंगो लगेगा ही, उवंग होगा ही, बस उसी में जोड़ते जाइए प्रत्यय को। अम जोड़िए स्वभुवम, आउट जोड़िए स्वभुवौ, है ना। रस जोड़िए स्वभुवः, टा जोड़िए, टा का आ बचता है, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, स्वभुवा हो जाएगा। पर भ्याम जोड़ेंगे, अगर देखिएगा भ्याम जोड़ेंगे तो प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है तो वो स्वभू से जुड़ जाएगा, स्वभू भ्याम। भिस जोड़ेंगे, स्वभू भिस स्वभू भी। ठीक है, गे जोड़ेंगे, गे में बचता है ए, ठीक, तो स्वभू हो जाएगा। अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर यंगो से यंग ना हो, उवंग हो जाएगा, ऊ के स्थान पर उवंग हो जाएगा, स्वभुव ए स्वभुवे हो जाएगा, है ना। और
स्वयंभू होता स्वयंभुवे नमस्कृत्य, स्वयंभुवे बनता है ना, सबू हो चाहे स्वयंभू, ऐसे ही रूप स्वयंभू का भी चलेगा, है ना। आगे चलते हैं, सबुआ हो गया, सभुवे के बाद फिर सबूभ्याम सबूभ्यः, घसी और घस लगाएंगे तो सबुआ बना चुके हैं हम, है ना। पंचमी का भ्याम भ्यस लगा लीजिएगा, सबूभ्याम सबूभ्यः बन जाएगा। अब बारी आई ओस, षष्ठी के ओस की, सबुव ओस, सबुव सबू धन ओस जोड़ेंगे, ऊ के जगह पे उवंग होना सुनिश्चित है, तो सबुव ओस हो जाएगा, बन क्या जाएगा सबुवो, साको रुत्व विसर्ग हो जाएगा ना, बन जाएगा सबुवो। स्पष्ट है, पंचमी षष्ठी सप्तमी दोनों के ओस लगने पर वैसा ही रूप बनेगा। ठीक, अब आम प्रत्यय लगाइए तो सबू आम, सबू आम। ठीक है, फिर से एक बार मैं लिख रहा हूं, क्या बनेगा सबू धन आम, आम लिखा। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है, पहले इको यण जी आए, कहे इस ऊ के जगह पे यण कर दो, वह है ना, इको यण जी लगने लगे, लेकिन उसको रोका, अचिष्णुधातु भ्रुवाम यबोर यंगौ, उसने कहा ऊ के जगह पे उवंग कर दो, क्योंकि ये धातु का ऊ है ना, तो वो लगने लगा, लेकिन उसको भी रोका ओ सुपी ने। ओ सुपी ने कहा कि धातु के अवयव में कोई संयोग नहीं है, ऐसा उवर्ण जिसके अंत में है, ऐसा धातु जिसके अंत में है, वह जो अनेकाच शब्द है उसके स्थान पर यण हो जाता है अजादि प्रत्यय पर में होने पर, तो यण हो जाना चाहिए ओह सुपी से, लेकिन उसको भी रोक दिया न भूसुधियोह ने। वो यण करना चाहा, द्वि बार यण आया, पहले एको यण ची आया, उसको अचिष्णु ने रोक दिया, फिर दोबारा ओह सुपी आया अचिष्णु को रोककर, तो फिर ओह सुपी को भी पटखनी दे दी किसने, न भूसुधियों ने। ठीक है, तो फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम यमोर यंगोगो की बारी आ गई, तो वह उवंग कर देगा, सबू में ऊ के स्थान पर जब उवंग होगा तो सबू बन जाएगा स्वभुव, स्वभुव आम, स्वभुवाम बन जाएगा स्वभुवाम। स्पष्ट है। अब फिर इसके बाद जब प्रत्यय लगेगा गी, गी में से बचेगा ई, तो भी स्वभु को स्वभुव कर ही लेंगे, बन जाएगा स्वभुवी, स्वभुवी बन जाएगा। और फिर सबू ओस तो सबुओ बना ही लेंगे, सबू सु लगाएंगे तो सु के स्थान पर सा को मूर्धन्य श करके सबूष बना लेंगे। ठीक है, हे सबू, हे सबुओ, हे सबुआ, ये रूप भी आप लोग बना लेंगे। ये सबू संबोधन में सु प्रत्यय का जो स है वो संबोधन का भी बचा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्रस्व के बाद नहीं है, दीर्घ के बाद है। एक ह्रस्व के बाद होता तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे लग जाता, दीर्घ के बाद है इसलिए एंग ह्रस्वात् संबुद्धे का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबू शब्द स्पष्ट है। अब आ जाइए, एक शब्द ये है वर्षाभू। आपको लगेगा कि स्वभू जो है और वर्षाभू जो है ये दोनों भाई बहन है, मतलब एक जैसे हैं, है ना। सबू और वर्षाभू एक जैसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? क्या वो किसी को अंतर दिखाई पड़ रहा है सबू और वर्षाभू में? भाई देखिए, यहां लिख रहा हूं, आप कहेंगे कि हाँ हमको दिख रहा है यहां स्व यहां वर्षा, ऐसा नहीं। इस दृष्टि से बताइए, धातु का अंतिम वर्ण ऊ हो है, वह धातु जिसके अंत में हो, भू धातु जिसके अंत में है, ऐसा जो अनेकाच हो, वर्षाभू भी अनेकाच है, ये भी अनेकाच है ना। तो यहां पर भी ओम सुपी से यण हो जाता, लेकिन उसको न भू सुधियो रोक लेता। यहां भी दोनों जगह एक जैसी बात लग रही है ना आपको, एक जैसा चलना चाहिए, लेकिन भाई एक जैसा नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? उसका कारण अभी आपको बताएंगे। पहले वर्षाभू को वर्षाभू बनाएंगे, बन जाएगा सु लगाकर, संबोधन का भी सु लगाएंगे तो वर्षाभू ही बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दीर्घ है। ह्रस्व होता तो एक ह्रस्वात् संबुद्धे के से संबोधन के सु का स लुप्त होता, दीर्घ है इसलिए लुप्त नहीं होगा।
ठीक है, स्पष्ट है। अब आगे सबू के बाद प्रत्यय लगाएंगे जब हम औ, तब दिमागी कसरत करना शुरू करेंगे। ठीक है, वर्षा भू के बाद लगा क्या, औ। अब सबसे पहले आपको याद आया वो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ध्यान दीजिएगा कौन सा नियम क्या कहता है और क्यों लग रहा है, यहां पर क्यों लग रहा है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो अक। अक है कि नहीं, उ अक है। उसके तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय हो, उसका पहला वर्ण स्वरवर्ण हो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे हरि का हरि बना लिया था हमने, ठीक है, दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को रोकने के लिए आ गए कौन, दीर्घात जसी च। दीर्घात जसी च, दीर्घात जसी च क्या कहता है, पहले हो दीर्घ वर्ण, उसके तुरंत बाद हो जस या इच। क्या हो, जस हो या इच हो, तो इच है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ह्रस्व वर्ण यहां वर्षा भू अगर ह्रस्व होता तब तो दीर्घात जसी च नहीं रोक पाता, पर ह्रस्व है नहीं, दीर्घ है, इसलिए दीर्घात जसी च रोक ले जाएगा, है ना, दीर्घात जसी च रोक ले जाएगा। स्पष्ट है ना। तो ये हो गई बात। इसके बाद सबू, ये सबू नहीं वर्षा भू और औ, दीर्घात जसी च ने प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को रोक दिया। अब आगे क्या होगा, आगे इको यणचि जी की याद आएगी, आपको याद आएगी। इको यणचि जी क्या कहते हैं, इको यणचि जी कहते हैं इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि तुरंत बाद में अच हो। ये रहा इक, उसके तुरंत बाद रहा अच, तो इक के स्थान पर यण होने लगा। लेकिन उसको भी रोकेंगे। अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंग वंगो, ये कहा कहते हैं अचिष्णु धातु जी। ई का हो रहा है इसको, चुप, हाँ। अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंग वंगो क्या कहता है, वह कहता है कि प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उससे पहले स्नु का, धातु का या भ्रू का ई या उ हो। स्नु, धातु, भ्रू, इन तीनों में से किसी एक का ई हो या उ हो तो उसके स्थान पर यंग और उवंग हो जाता। ई होता तो उसके स्थान पर यंग, उ होता तो उसके स्थान पर उवंग हो जाता है। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम विवोर यंग वंगो ने इको यणचि को रोक लिया, कहा उ के जगह पे उवंग करो। ठीक है, उसको भी रोका, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, एक एक को रोकते जा रहे हैं। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आया, उसको रोका किसने, दीर्घात जसी च ने। फिर बारी किसकी आई, इको यणचि की, उसको रोका किसने, अचिष्णु धातु भ्रुवाम विवोर यंग वंगो। उसको कौन रोकेगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम को, ओ सुपी कहेगा उवर्णांत धातु हो, उससे पूर्व में संयोग ना हो, और वह धातु जिसके अंत में आ रहा वह अनेकाच हो। है धातु है उवर्णांत, वह जिसके अंत में आ रही वह अनेकाच है, धातु में संयोग भी नहीं है। उसके बाद अजादि प्रत्यय पर में हो तो धातु के उ के स्थान पर यण हो जाता है। यण होने लगा ओह सुपी से, फिर से, तो उसको रोकेगा न भू सुधियो, है ना, कहेगा भू अंत में आता हो या सुधी शब्द हो, उसके तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो यण नहीं हो पाता। ठीक है, यण नहीं हो पाएगा, न भू सुधियो रोक लेगा ना, तभी न भू सुधियो ने सामान्य सभी भू जिसके अंत में आता हो, कैसा भी भू हो, स्वभू हो, स्वयंभू हो, कैसा भी भू हो जिसके अंत में भू दिखाई पड़ रहा हो, है ना, चाहे ग्रीष्म भू हो, चाहे अयोध्या भू हो, अयोध्या में अयोध्या या भूमि, अयोध्या भू, या कोई भी भू जिसके अंत में आता हो, ऐसा भू शब्द हो। ठीक, तो न भू सुधियो यण का निषेध कर लेगा। यण का निषेध हुआ, फिर से अचिष्णुत की बारी आने लगी, लेकिन उसको भी रोक करके वर्षाभ्वश्च क्या कहेगा
कि वर्षाभू शब्द जो है ना, खाली एक ही शब्द के लिए सूत्र बनाया, किसके लिए? वर्षाभू शब्द के लिए। यही इसको अंतर बना देता है। स्वभू शब्द से और वर्षाभू शब्द से में अंतर क्या है? स्वभू शब्द में और वर्षाभू शब्द में अंतर यही है कि स्वभू शब्द जो है वह किसी सूत्र में गृहीत नहीं है। स्वभू शब्द से तो हम इयंग वंग कर ले जाते थे ना, स्वभू शब्द से इयंग वंग। क्यों इयंग वंग हो जाता था स्वभू शब्द से? और क्यों वर्षाभू से नहीं हो पाएगा? क्योंकि वर्षाभुश्च एक सूत्र है, वो वर्षाभुश्च सूत्र क्या कहता है कि वर्षाभू शब्द के बाद आने वाला अच सुप प्रत्यय हो ऐसा जिसका पहला वर्ण अच हो तो यण हो जाता है। ठीक है। अच्छा, वर्षाभुश्च सूत्र को प्रसंग पर देखिएगा, वर्षाभुश्च सूत्र के प्रसंग को देखिएगा। यहां पर आपको किसकी अनुवृत्ति आती हुई दिखाई पड़ रही है? 6 4 84 किसकी? ओह, सुपी से, सुपी की आ रही है ना। क्या किससे? इणो यण से यण की आ रही है ना। अची की भी कहीं आ रही होगी। अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर यंगोंगो से अची की बात आ रही है। ठीक, किसकी बात आ रही है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम से अची की बात आ रही है, इणो यण से यण की बात आ रही है। ठीक, और सुपी की भी आ रही है। सुपी की अनुवृत्ति है ना, ओ सुपी से, ओ की भी अनुवृत्ति आ रही है और सुपी भी आ रही है। तो जो ओह सुपी काम नहीं कर पाया था वो वर्षाभुश्च कर देगा कि वर्षाभू शब्द के ऊ के स्थान पर वर्षाभू, ध्यान दीजिएगा, वर्षाभू शब्द के ऊ के स्थान पर यण हो जाएगा यदि उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो और वह प्रत्यय सुप हो। तो अब देखिए, वर्षाभू शब्द के ऊ के स्थान पर यण हो जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है और वह प्रत्यय सुप प्रत्यय है। ठीक है, तो यण हो जाएगा, यानी जहां भी, अब खाली यही करना है, नियम समझना था कि भाई वर्षाभू शब्द को यण हो जाता है। यण को रोक कौन रहा था? ओ सुपी तो कर ही रहा था, लेकिन यण को रोक रहा था नभू सुधियो, है ना। यण को नभू सुधियो रोक रहा था, इसलिए उसको भी ना रोक पाए, इसलिए इस वर्षाभू शब्द का एक सूत्र ही बना डाला, है ना। वर्षाभू शब्द को यण हो जाता है, अस्य यानी इस शब्द को यण हो जाता है कब? अची सुपी, सुप प्रत्यय हो पर में। कैसा सुप प्रत्यय? पहला वर्ण यह अच हो ऐसा सुप प्रत्यय, तो यण हो जाएगा। ठीक, अब वर्षाभू औ ऊ के जगह पे यह हो जाएगा व वर्षाभौ, वर्षाभौ। ठीक, और यानी जब यण होगा तो वर्षाभू शब्द जो है वह वर्षाभ्व बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा ना। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो इसी वर्षाभ्व में जोड़ दीजिए, अन्यथा एक मिनट, अन्यथा वर्षाभू शब्द में जोड़िए, प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो। ठीक, बस बन गया पूरा। जल्दी जल्दी बना लेते हैं। वर्षाभ्व है ना, आउट लगेगा तो वर्षाभ्वौ, जस लगेगा तो वर्षाभ्व, अम लगेगा तो वर्षाभ्वम, आउट लगेगा तो वर्षाभ्वौ, शस लगेगा तो वर्षाभ्व, टा लगेगा, टा में से बचता क्या है? आ, वर्षाभू आ, यण हो जाएगा वर्षाभ्वश्च सूत्र से। यण किससे होगा? यण होगा वर्षाभ्वश्च सूत्र से, तो बन जाएगा वर्षाभ्वा। ठीक, क्या बनेगा? वर्षाभ्वा बन जाएगा। इसके बाद वर्षाभ्वा हो गया, फिर बारी आई भ्याम, तो वर्षाभूभ्याम, वर्षाभूभि, भिस को भी कर लेंगे। फिर वर्षाभू ए रहेगा, गे प्रत्यय लगेगा तो वर्षाभू, ऊ को वर्षाभ्वश्च सूत्र से यण कर दीजिएगा, वर्षाभ्वे। ठीक, और गसी गस लगेगा तो वर्षाभ्व, यहां लिखा ही है सूत्र में, बना लीजिएगा वर्षाभ्व। गसी और गस का अस बचेगा ही, है ना। वर्षाभ्व अस, वर्षाभ्वस, वर्षाभ्व बन जाएगा। और ओस की बारी आई, अब भ्याम भ्यस आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्षाभ्वा, वर्षाभूभ्याम, वर्षाभूभ्या। ठीक,
ओस की बारी आई, जब ओस लगा तो वर्षा भू ओस, पहले इको यणची जी, फिर उसको अचिष्णु धातु भ्रुवाम ने रोका, उसको रोका न भूसुधियों ने, नहीं नहीं, उसको रोका ओह सुपी ने, अचिष्णु धातु भ्रुवाम को रोका ओह सुपी ने, ओह सुपी को रोका न भूसुधियों ने, और न भूसुधियो जो यण रोक रहा था उसको फिर से पटक करके वर्षाभ्वश्च ने कहा कि वर्षाभू को करना पड़ेगा यण। ये थोड़ा स्पेशल है, मतलब क्या है, सरकारी काम की तरह ये हो रहा है काम। पहले एसपी के यहां गए, वहां काम अटका, डीएम का आदेश आ गया, फिर गए और ऊपर, फिर और ऊपर गए, फिर सीएम के यहां गए, तब तक तो पता चला कि आदेश हो गया, मुख्यमंत्री ने कह दिया वर्षाभू को, तो जब स्वयं भगवान पाणिनि ने कह दिया वर्षाभू को तो यण करना ही पड़ेगा, तब तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये ऊपर तक पहुंची बात। तो अंत तो गत्वा यण हो गया, नहीं तो इको यणची पहले करना चाह रहे थे यण, है ना, इको यणची ही यण करना चाह रहे थे, लेकिन उसको इको यणची को रोक करके किसने कहा नहीं होगा यण, किसने कहा था, अचिष्णु धातु भ्रुवाम ने रोक लिया था। फिर उसको भी रोक करके फिर दोबारा यण की जरूरत पड़ने लग गई, किससे, ओह सुपी से, उसको भी रोक दिया न भूसुधियों ने, तो वर्षाभ्वश्च तिबारा आया यण करने, हुआ आखिर में अंततो गत्वा यण है। यण और अन्य किसी में बवाल चल ही रहा था और जिसमें यण की विजय हो गई, 3-3 आ गए ना यण के पक्ष में, इसलिए तो वर्षाभ्वो बन जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद आम वर्षाभ्वाम बना लीजिएगा, आम जोड़ लीजिए, वर्षाभू आम यण करके वर्षाभ्वाम, फिर ई प्रत्यय लगेगा, गी प्रत्यय तो वर्षाभी बन जाएगा, ओस तो वर्षाभो, और सुप प्रत्यय लगेगा तो वर्षाभू बन जाएगा, कौनो दिक्कत ना ही। हे वर्षाभू, हे वर्षाभो, हे वर्षाभ्वा बन जाएगा ना, कौनो दिक्कत ना ही ना। तो अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को यण हो जाता है कब, आची सुपी, आची सुपी यानी सुप प्रत्यय हो और सुप प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो, ठीक है, ठीक है, बुझ रहा है ना। तो वर्षाभू इत्यादि बना लिया पूरा, खत्म वर्षाभू शब्द। अब बारी आई दृन्भू की, किसकी बारी आई, दृन्भू। आप कहेंगे ये दृन्भू कौन हुए भाई, के है दृन्भू, तो दृन्भू का मतलब यहां देख लीजिए, महात्मा नहीं है, अस्य नृपो वज्रम सूर्य सर्पस चक्रम चार्थ, इस शब्द का इतना सारा अर्थ है, क्या क्या अर्थ है, इसका अर्थ है राजा, वज्र, सूर्य, सर्प और चक्र, इतने सारे अर्थ हैं दृन्भू शब्द के, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाइए दृन्भू पर, कौन का नाम है, दृन्भू, ठीक, लिख दे शब्दवा। आपको लगेगा कि अभी हमने पढ़ा स्वभू, हमने पढ़ा वर्षाभू, इन दोनों में तो अंतर दिखाई पड़ा। अब दृन्भू को किस पार्टी में ले जाएंगे, इस दृन्भू को वर्षाभू वाले पार्टी में ले जाएं कि पहले स्वभू वाले पार्टी में ले जाएं, किस तरह इसका रूप बनेगा, स्वभू की तरह चलेगा कि वर्षाभू की तरह चलेगा। तो यहां पर भी वही सारी प्रक्रियाएं, देखिए दृन्भू बना लेंगे सु लगाकर संबोधन में भी, ठीक, कौनो दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत तो आएगी तब जब लगेगा आऊ, प्रत्यय का पहला वर्ण मिल गया, स्वर वर्ण, संधि हो सकती है, अब संधि हो सकती है, क्या हो सकता है, सबसे पहले इको यणचि, ठीक, सबसे पहले क्या होगा, इको यणचि क्या कहता है, इस इक के स्थान पर यण हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस इक के स्थान पर यण करने लगा, लेकिन उसको रोक दिया किसने, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंगवंगौ, उससे पहले के और सबको भूल जाइए, प्रथम पुरुष वर्णा और दीर्घा जसी चको, ठीक, उन दोनों को काम कर लिए, अब वो समझ जाइए। तो इको यणची आए, इको यणची, वो रोके, उनको रोका गया किसके द्वारा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंगवंगौ के द्वारा रोका गया। उसके बाद कौन आया, ओ सुपी, ये कहा नहीं अचिष्णु धातु भ्रुवाम जी हम आपको काम नहीं करने देंगे, ओह
ओह वर्णांत धातु हो तब तो हम लगेंगे, लेकिन उसको भी रोका गया न भू सुधियो के द्वारा। न भू सुधियो कहेगा भू अंत में हो, सभी उकारांत धातुओं में तो लगा लीजिए आप ओह सुपी, लेकिन भू होने पर हम नहीं होने देंगे। सभी इकारांत धातुओं में आप एरने काचो लगा लीजिए, लेकिन सुधी शब्द होने पर नहीं लगने देंगे, न भू सुधी हो। ठीक, तो भू और सुधी के लिए रोक दिया गया। अब उसको भी रोक करके वर्षाभू शब्द होता तब तो वर्षाभुश्च लग जाता। यहां तो कुछ नहीं है, ऐसा आपको लग रहा था, तभी कात्यायन जी आ गए। कात्यायन जी आ गए, वो क्या बता रहे हैं, दृन कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्य। कात्यायन जी आए और कहे 3 प्रकार के भू शब्द को यण हो सकता है। वर्षाभुश्च सूत्र में केवल वर्षाभू को गिना पाणिनि जी ने, बाकी इन तीनों को छोड़ दिया है ना, इन तीनों को छोड़ दिया। सारे भू में तो आप उवंग करते रहिएगा अचिष्णु धातु से, क्योंकि नभू सुधियों से रुक जाएगा यण होना। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर यंगों से उवंग करते रहिए, सारे जगह पर, सभी जगह यण होता रहे, उवंग होता रहेगा। लेकिन वर्षाभू शब्द में उवंग नहीं हो पाएगा, यण होगा। और उसी सूत्र के अंतर्गत वार्तिक में क्या कह दिया, 3 प्रकार के ये भू और दिख लीजिए। एक तो दृढ़ पूर्वक भू, कर पूर्वक भू और पुनः पूर्वक भू। ठीक, दृढ़ कर पुनः 3 शब्द दे रहे, दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भुवः। ये इन तीनों पूर्वक जो भू शब्द हो, यानी कौन 3 शब्द बन जाएंगे, एक तो दृढ़ भू, एक तो कर भू और एक तो पुनर्भू। कौन सा, तो ये 3 शब्दों का और लिस्ट दे दिया कात्यायन जी ने। पाणिनि जी ने तो खाली वर्षाभुश्च कहा, वर्षाभू शब्द को, लेकिन उन्होंने क्या कहा, दृढ़ पूर्वक भू हो, कर पूर्वक भू हो, पुनः पूर्वक भू हो, तो उसको भी यण हो जाता है बस। तो जैसे वर्षाभू में आप रखा, आपने वर्षाभू में जैसे यण किया, वैसे दृढ़ भू में भी, वैसे करभू में भी, वैसे पुनर्भू में भी यण कर सकते हैं। ठीक है, दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः। ठीक है, स्पष्ट है। तो वर्षाभुश्च जो काम कर रहा था वही दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः करेगा। कहेगा दृढ़ पूर्वक भू है ना, उसके तुरंत बाद अची सुपी है तो यण कर दो बस। बहुत ज्यादा बवाल ना करो, बहुत ज्यादा बौद्धिक बवाल नहीं करना है। तो कि हाँ यहाँ पर यंग वंग हो रहा था, फिर यण हो रहा था, फिर यण को नभू सुधियों ने रोक दिया था, लेकिन उसको भी रोक करके दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भुवो प्रतिषेधो वक्तव्य, भुवो यण वक्तव्य है ना, प्रतिषेधो वक्तव्य नहीं, यण वक्तव्य, यण हो जाता है तो दृढ़ पूर्वक कर पूर्वक पुनः पूर्वक भू धातु से यण हो जाता है, तो दृढ़ भू से यण होगा, पुनर्भू से यण होगा, कर भू से यण होगा। ठीक, दृढ़ भू कर भू पुनर्भू। ठीक है, तो अब देखिए भू को क्या बन जाएगा जब यण होगा, तो भू बन जाएगा भ्वा, भू को वह हो जाएगा है ना। तो दृढ़ भौ, दृढ़ भः, दृढ़ भम है ना, दृढ़ भम, दृढ़ भौ, दृढ़ भः। अच्छा, संबोधन में भी दृढ़ भू, दृढ़ भौ, दृढ़ भः। ठीक है, ऐसे ही भू को बन जाएगा भ्वा, उसी में प्रत्यय जोड़ते रहिए, स्वर प्रत्यय, स्वर वर्ण है अगर पहला वर्ण तो। ठीक है, दृढ़ भ्वा, पुनर्भ्वा, करभ्वा, ऐसे होगा। ठीक है, और दृढ़ भूभ्याम, पुनर्भूभ्याम, करभूभ्याम, दृढ़ कर पुनः, ये तीनों एक साथ चलाते रह रहे। ठीक है, दृढ़ भूभिः, करभूभिः, पुनर्भूभिः, भिस जोड़ के बना लेंगे। गे प्रत्यय जोड़ेंगे जब, गे प्रत्यय, तो दृढ़ भूगे है ना, यण हो जाएगा, दृढ़ कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः, इससे यण हो जाएगा। तो दृढ़ भ्व ए, दृढ़ भ्वे, पुनर्भ्वे, करभ्वे हो जाएगा। फिर इसी तरह
भ्याम भ्याम जोड़ लीजिएगा, भ्यास भ्यास जोड़ लीजिएगा, दृढ़भूभ्याम दृढ़भूभ्यः, पुनर्भूभ्याम पुनर्भूभ्यः, करभूभ्याम करभूभ्यः हो जाएगा। फिर इसके बाद अब गसी और गस का जब अस जोड़ेंगे तो सब जगह वैसे ही जैसे जस शस में बनाए हैं वैसे यहां भी बन जाएगा, दृढ़भः पुनर्भः करभः हो जाएगा, दृढ़भः पुनर्भः करभः, स्पष्ट है। फिर उसके बाद ओस जोड़ेंगे तो दृढ़भोः, ओस जोड़ लीजिए, देख लीजिए, यण होगा ही दृढ़ कर पुनः पूर्व से भो यण वक्तव्य से, दृढ़भोः पुनर्भोः करभोः हो जाएगा। और फिर बारी आएगी आम की, तो आम भी पहला वर्ण स्वर वर्ण है, तो दृढ़भ्वाम करभ्वाम पुनर्भ्वाम हो जाएगा। गी प्रत्यय जुड़ेगा तो गी में से बचता है ई, दृढ़ करभि पुनर्भि, ठीक है, स्पष्ट है। ओस जोड़ेंगे तो दृढ़भोः करभोः पुनर्भोः, सुप जोड़ेंगे तो दृढ़भूषु दृढ़भूषु, सुप कैसा को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य कर लीजिएगा, दृढ़भूषु करभूषु पुनर्भूषु, ठीक है। हे दृढ़भूः हे करभूः हे पुनर्भूः, हे दृढ़भौ हे करभौ हे पुनर्भौ, हे दृढ़भः हे पुनर्भः हे करभः, ऐसे कोई भी इधर उधर करके बना लीजिए, बन जाएगा, ठीक है। तो उ अंत में आने वाले सभी शब्द हो गए इस तरह से समाप्त। उ अंत में आने वाले सभी शब्दों में सबसे पहले हमने देखा था हु, कौन सा शब्द देखा था, हु। अब देखिए एक बार संक्षेप में मैं अगर पुनरावृत्ति कर दूं तो उ अंत में आने वाले शब्दों में सबसे पहले कौन था, ये रहा हु, ठीक। यहां यण हो जाता था सीधे ई को यण अच्छी से, ठीक है, धातु नहीं था इसलिए बवाल नहीं था। पर हु के बाद जब बारी आई अतिचमू की, तो अतिचमू एक दूसरी वेराइटी थी जिसमें नदी संज्ञा हो जा रही थी बहुश्रेयसी की तरह, तो नदी कार्य विशेष बात वहां आ जा रही थी। और उसके बाद सबू अतिचमू की तरह के बाद एक तीसरी बात आई थी खलपू, खलपू में धातु था, यही से बात शुरू हुई। धातु है तो ओह सुपी लग जाएगा, ठीक, ओह सुपी यण करने लगेगा तो खलपो खलप्पा इत्यादि बना। इसी तरह सुलवो सुलवा सुलू शब्द का बना, वो खलपू की तरह ही था। पर बारी आई इस भू धातु की, जब भू धातु वाला रूप रहेगा तब तो न भू सुधि हो रख जाता है, यण नहीं हो पाता है, यण नहीं हो पाता था तो स्वभू में नहीं हुआ, स्वयंभू में नहीं हुआ, है ना। पर यण नहीं हुआ तो उवंग हो गया, स्वभुव स्वभुव स्वयंभुव स्वयंभुव इत्यादि। पर वर्षाभू शब्द है तो यण हो जाएगा वर्षाभश्च सूत्र से। दृढ़भू करभू पुनर्भू शब्द है तो यण हो जाएगा दृढ़ कर पुनः पूर्व से भूवो यण वक्तव्य। इतना उ अंत में आने वाले शब्दों को हमने संक्षेप में जाना। अ आ ई उ ऊ, इतने अंत में आने वाले सभी पुल्लिंग शब्द समाप्त हो गए। बारी आई किसकी, रे, जिसके अंत में आता हो ऐसा शब्द। कौन सा शब्द है, धात्री, ठीक। दुधाई धारण पोषणयो धातु है, उस दुधाई से धा बचता है, क्या है, धा, धा, तो उस धा से त्रिच प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय, त्रिच, त्रिच में से बचता है त्रि, तो धा त्रि क्या बना। इस धात्री शब्द से ध्यान दीजिएगा, धात्री शब्द के बाद हमने प्रत्यय लगाया सु। कौन सा प्रत्यय लगाया, री। अंत में आने वाले शब्दों को अब हम देख रहे हैं, दुइये वैरायटी या तीन वैरायटी मिलेगी इसकी, दो तीन ही वैरायटी ज्यादा से ज्यादा। री अंत में आने वाले प्रत्यय हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यहां भी सु करेंगे, सु का स बचेगा उसको रुत विसर्ग कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। यहां पर क्या नियम लगेगा, याद है किसी को, कौन सा नियम लगेगा, पहले हम पढ़ चुके हैं। क्रोष्टु शब्द के सिद्धि में जब त्रिज्वत क्रोष्टु किया था, क्रोष्टु को क्रोष्टि कर दिया था, तो जैसे त्रिज्वत त्रिच प्रत्ययांत शब्द की तरह तो हो गया था क्रोष्टि शब्द।
ठीक। तो क्रोष्ठी शब्द की सिद्धि में हमने कौन से नियम लगाए थे? क्या? ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो, पहले पहले गुण करना चाहेगा। ऋतोगी सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो, पहले गुण करना चाहेगा, लेकिन उसको रोक करके ऋदुषणस पुरुदंसो ने हसांच, सूत्र लग जाएगा। कहेगा क्या? क्या कहता वो सूत्र? ऋदुषणस पुरुदंसो ने हसांच क्या कहता है? 3 प्रकार के शब्दों का। कौन से 3 शब्द? मैंने उस समय कहा था कि इस सूत्र को और विस्तार से बताऊंगा, पर भुला गया था, तो अब आप सबको बता ही देते हैं। ऋकारांत शब्द हो। कौन सा शब्द हो? ध्यान दीजिएगा, ऋकारांत शब्द का हम उदाहरण ले लिए धात्री, ठीक। और उस सूत्र में क्या था? उशनस, 1 मिनट, उशनस, उसके बाद क्या था? पुरुदंसस, पुरुदंसस, यही था। और इसके बाद क्या था? अनेहस। इन सभी जगह देखिएगा एक ही काम हो रहा है। इन सभी के बाद ऐसा मैं लिख नहीं पाऊंगा यहां क्योंकि जगह कम है, पर इन सभी के बाद मान लीजिए सु प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? चलिए लिख डालते। सु में से बचता कहां है? सा। सभी जगह थोड़ा थोड़ा सा लिख देते हो, सु प्रत्यय का सा, छोटा सा है ना, छोटा सा लिख देते हैं, बड़ा सा नहीं लिखेंगे, है ना। तो अब सुप्रत्यय है ऋदुषणस पुरुदंसो ने हसांच, क्या कहता है? ऋकारांत, ध्यान दीजिएगा, ऋकारांत शब्द हो या उशनस शब्द हो, पुरुदंसस शब्द हो, अनेहस शब्द हो, इन सभी शब्दों के बाद, इन सभी शब्दों के बाद कैसा? असर्वनाम स्थान। क्या हो? असर्वनाम स्थान। यही था कि सर्वनाम स्थान, असंबुद्धि सर्वनाम स्थान सुप्रत्यय हो, ठीक। तो इन सभी शब्दों के, ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों के री के स्थान पर क्या हो जाता है? ऋदुषणस पुरुदंसो ने हसांच सूत्र से अनंग हो जाता है। तो अनंग जो है, अनंग जो है, वह अनंग कहां पर होगा? क्या पूरे धात्री के स्थान पर आएगा, पूरे उशनस के स्थान पर आएगा, पूरे पुरुदंसस या पूरे अनेहस शब्द के स्थान पर आएगा क्या? क्योंकि अनंग कैसे लिखेंगे देख लीजिए। अनंग यही है ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे अंतिम वर्ण ङ है, हलंतिम से उसकी इत संज्ञा होती है ना। हलंतिम से जब इसकी इत संज्ञा होगी, लोप होगा, बचता इसमें अन है, अ की भी उपदेश जन्मनासिक से इत संज्ञा हो जाती है। तो यह है क्या? यह गित है। आपने अच संधि पढ़ते समय एक सूत्र पढ़ा होगा, गिच्छ। गिच्छ क्या कहता है? गित जो आदेश होता है, गित यानी ग की इत संज्ञा वाला जो आदेश हो रहा है, वह भले अनेक वर्ण वाला हो, पर वह आता है अंतिम वर्ण के स्थान पर। कहां आता है? अंतिम वर्ण के स्थान पर। तो ऋकारांत शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अन कर दीजिए, अनंग का अन। उशनस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अन कर दीजिए, पुरुदंसस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अन कर दीजिए, और अनेहस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अन कर दीजिए। यह कब? संबुद्धि यानी संबोधन के एक वचन से भिन्न सुप्रत्यय हो तब। संबोधन के एक वचन में यह नियम नहीं लगेगा, प्रथमा के एक वचन में यह नियम लगेगा, ठीक है। तो लग जाएगा। अब इस धात्र शब्द को सभी मैं इसलिए एक साथ लिखा हूं क्योंकि आप समझे, धात्र शब्द के री को हटा दिया हमने, उसके स्थान पे क्या कर दिया? अन। पीछे यहां सुप्रत्यय का स जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ समझिएगा, ठीक है। उसी तरह यहां उशनस शब्द के स को हमने हटा दिया है ना, और उसके जगह पे जोड़ दिया अन, ठीक है। इसी तरह पुरुदंसस में भी पुरुदंसस, अनेहस,
इन सभी जगहों पर हमने जोड़ दिया अन। ठीक है, यहां भी जोड़ देंगे, ये क्या हो रहा है, अनेहस में भी अन जोड़ देंगे तो अन जोड़िएगा। ठीक है, यहां भी देख लीजिए तो क्या हो गया। अब यहां पर इन सभी जगहों पर तो सीधे जोड़ लीजिए, देखिए उशनांश, उशनांश है ना। यहां पर क्या होगा, न उशनांश है। यहां पर एक यहां की जो प्रक्रिया है ना, और आगे की उशनाह रूप बनेगा और पुरुदंशाह रूप बनेगा, अनेहा रूप बनेगा। ये सब जो रूप बनेगा, अभी हलंत शब्द पढ़ते समय हमें 2-3 नियम और पढ़ने पड़ेंगे तब वो बनेगा। तो थोड़ा सा, पर यहां पर रिदुपसनस पुरुदंशो ने हसामचा से अन हो रहा है, इन सभी जगहों पर भी ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी धातृ शब्द पर जहां हमें नया नियम नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय भी देखना है, जहां हमें नया नियम नहीं पढ़ना है उसको देख लेते हैं। ठीक, तो अन सभी जगह हो गया, रिदुपसनस पुरुदंशो ने हसामचा से हुआ। तो धात्री का क्या बन गया, धात्री अन, सु का धातन बन गया। क्या बना, धातन, और सु का बचा स। यहां पर आपको एक और नियम याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है, अप त्रिंत्रित सस्रिन अपत्रिनेष्ट्रि, याद आया, हाँ, वह क्या कहता है, अप इत्यादि शब्द, ध्यान दीजिएगा, अप हो, त्रिच प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो, त्रिन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो, स्वस्त्री इत्यादि शब्द हो, स्वस्त्री इत्यादि जो सूत्र में गिने हुए वो शब्द हैं, उन सभी शब्दों के बाद, उन सभी शब्दों के बाद सुप्रत्यय, सुप्रत्यय में ही लगता है नहीं, उन सभी के बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर, सर्वनाम स्थान प्रत्यय होने पर, संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में होने पर, है ना, क्या हो जाता है, उपधा को दीर्घ हो जाता। उपधा का मतलब क्या है, सेकंड लास्ट वर्ण। तो धातन में सेकंड लास्ट वर्ण क्या है, धात का आ है ना, उसी को दीर्घ हो गया, बन जाएगा धातान, धातान स। ठीक, धातान स। यहां पर क्या होगा, स को संयोगांत से लोपा से लोप हो जाएगा, होगा धातांश बन गया। अंत में संयोग है, संयोगांत से लोपा स का लोप कर देगा। अंतिम वर्ण, अब ये भी धातान क्या है, प्रातिपदिक भी था, क्योंकि प्रातिपदिक का ही विकृत रूप है और पद भी है, प्रातिपदिक संज्ञा भी है इसकी, पद संज्ञा भी है ना। तो प्रातिपदिक संज्ञक जो पद हो उसका अंतिम वर्ण यदि न दिखाई पड़ रहा हो तो नलोप प्रातिपदिकांत से उसका भी लोप हो जाता है, बन क्या गया, धाता, बना धाता। ठीक है, इन सब में अभी 2-3 नियम नया पढ़ना पड़ेगा, अत्व संत से चाह धातु इत्यादि बहुत सारा जानना पड़ेगा, तो अभी उसको रहने देते हैं, हलंत शब्दों में ही जानेंगे। ठीक है, विस्तार ज्यादा हो जाएगा। पहले हमें लगा था कि चलो निपटा ही देते हैं, लेकिन फिर गुरुजी आ गए तो फिर अभी रहने देते हैं, है ना। चलिए, तो अब यहां कहां पहुंच गए, धाता तक। ठीक, अब आगे देखिएगा, धात्री क्या है, शब्द क्या है, धात्री औ। लगाइए सूत्र, कौन सा सूत्र लगेगा, ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयो, ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयो। ऋकारांत शब्द के बाद, ध्यान दीजिएगा, ऋकारांत शब्द के बाद गी प्रत्यय हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो। यहां गी प्रत्यय तो नहीं है, कौन सा प्रत्यय, गी प्रत्यय तो नहीं है, पर सर्वनाम स्थान है। ऋकारांत शब्द के बाद गी प्रत्यय हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो ऋकारांत शब्द के ऋ के स्थान पर गुण हो जाता है। ऋ के स्थान पर गुण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, है ना, उड़न परा के सहयोग से, तो धातर बन जाएगा। धात्र क्या बन जाएगा, धातर। फिर से लगाइए, अपत्रिन त्रि सस्रीन अपत्रिन एष्ट्री लगाइए,
तो क्योंकि त्रिच प्रत्ययांत है तो उपधा के अ को दीर्घ कर दीजिएगा, बन जाएगा धातार, धातारौ बना। इसी तरह जब धात्र शब्द से आप अगला प्रत्यय लगाएंगे, कौन सा वाला, ये जस, ठीक, जस प्रथमा का या संबोधन का, कौनो वाला जस लगा लीजिए। ये औ लगाया था प्रथमा का, चाहे संबोधन का कौनो वाला देख लिया। संबोधन का एक वचन वाला भी बनाएंगे क्योंकि वहां कुछ अलग लगेगा, पर औ ये जस लग गया, प्रथमा का हो चाहे संबोधन का हो। शस की बात नहीं कर रहे क्योंकि शस में भी अलग नियम लगेगा, वो सर्वनाम स्थान नहीं है, यहां सर्वनाम स्थान वाली बात चल रही है। तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान हो लगेगा, लगेगा ना, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान हो, तो बन क्या जाएगा, री के स्थान पर गुण होकर अर हो जाएगा, तो धातर अस है ना, धातर अस। गी प्रत्यय हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में हो तो री के स्थान पर गुण हो जाता है। अब धात अर अस, धातर अस हो गया। अब त्रिंत्रिच वाले सूत्र से इस अ को, उपधा वाले अ को यानी सेकंड लास्ट वर्ण को बड़ा कर दीजिए, बन जाएगा धातारस, धातार अस बन जाएगा धातार, ठीक है, धातार विधातार, ठीक है, बन जाएगा। अब इसके बाद धात्री अम, यहां भी सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो कहेगा, ऋकार ऋकारांत शब्द है उसको गुण कर दीजिए, तो धातार धातर बन जाएगा, धात्री गुण हो जाएगा, धातर अम। अब त्रिंत्रिच से यहां पर भी उपधा को वृद्धि कर देंगे, उपधा को दीर्घ कर देंगे, तो धातार अम, धातारम, ठीक, धातारम। मातृ शब्द का रूप अलग बनेगा, धातृ शब्द का रूप अलग बन रहा है, ठीक है। हाँ, पितृ शब्द का भी रूप अलग बनेगा, काहे बनेगा वो भी बताया जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, कल बताया जाएगा, आज नहीं, आज उसकी बारी नहीं आएगी, आज पिताजी की बारी नहीं आएगी। तो अब आगे आते हैं, धातृ शब्द के बाद आउट, आउट लगाएंगे तो भी औ बचा, सर्वनाम स्थान है ही, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है, उसे गुण करके धातर औ, धातारौ, उपधा को दीर्घ कर देंगे अब त्रिंत्रिच से, तो धातारौ वहां भी बन गया। अब आते हैं हम शस पर, धातृ शस, शस में से बचता क्या है, यहां गुण होगा क्या ऋतोंगी सर्वनाम स्थान से, ना ही होगा, काहे, क्योंकि ये तुरंत बाद में जो शस प्रत्यय वो सर्वनाम स्थान नहीं है, सर्वनाम स्थान नहीं है, तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है वो भी नहीं लगेगा। अब त्रिंत्रिच की तो बरिए नहीं आएगी, तो क्या होगा, प्रभु आप सबसे पुराने वाले नियम को मत भूलिए, सबसे पुराना मित्र आपका कौन सा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पहले हो अक, उसके तुरंत बाद प्रथमा द्वितीय का अच, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता, पूर्व वाला जो वर्ण है री, वह पूर्व वाला वर्ण री दीर्घ हो जाया करता है, ठीक, पूर्व वाला वर्ण दीर्घ हो जाएगा, हो गया। अब यह जो पूर्व वाला वर्ण दीर्घ हो गया है, यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद, यदि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद शस का स आता हो, तो उस शस के स के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है, तस्मात् छसो न पुंसी बन जाएगा धात्रीन, ठीक है। इसके बाद अंतिम रूप देख लेते हैं संबोधन के एक वचन का, फिर तृतीया से आगे का कल देखेंगे। अंतिम क्या है, धातृ शब्द ही है, संबोधन के एक वचन का मान लीजिए हमने सुप्रत्यय लगाया, सुप्रत्यय में क्या बचता है, स। अब यहां पर थोड़ा जो जो नियम अभी आपने पढ़ा वो नियम लगाइए। क्या यहां पर ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः लगा पाएंगे, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः, और क्या यहां पर ऋदुषणस पुरुदंशों ने हसाम च लगा पाएंगे, लगा पाएंगे, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः तो लगेगा ही, पर ऋदुषणस पुरुदंशों ने हसाम च नहीं लगेगा, क्योंकि वह कहता संबुद्धि से भिन्न होना चाहिए, है ना। तो सीधी बात क्या लगेगा, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः, तो इसे क्या कर देंगे, गुण करके धातर, धातर स। फिर एक नियम पढ़ा है अभी क्रोष्ट शब्द की सिद्धि में, रात सस्य,
संयोग के अंत में र के बाद सा आ रहा हो तो उसका लोप हो जाता है, संयोगांत में बन जाएगा धातर। रा को खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा धातः, हे धातः। ठीक है, अब वहां धातारो धातारः इत्यादि द्विवचन बहुवचन में आप बना लेंगे आसानी से। ठीक है, तो धातृ शब्द के ऋकारांत शब्द में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तक के रूप को हमने देखा। आज के इस पाठ को यहीं पर रोकते हैं। सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।